हम्म, हम्म, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनं जयतो शासनम, जैनं जयतो शासनम। हम्म, उन्माला जी, आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। मेरा हाँ, ठीक है सर। गुरुमाला जी के यहाँ से आवाज आ रही थी, अच्छा उठ। देखिए, ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में हमारा ध्यान का ये अध्याय चल रहे हैं। अध्याय नंबर 40 में हम रूपातीत ध्यान का वर्णन आज शुरू करेंगे। इसके पहले शुभ चंद्राचार्य जी ने रूपस्थ ध्यान के बारे में जो बताया वो हम सब जान गए हैं, जिसमें रूपस्थ ध्यान में जिनेंद्र देव का सर्वज्ञ का गहराई से चिंतन करना, लक्ष्य में लेकर के वैसा ही चिंतन को धारण करना, वो रूपस्थ ध्यान का विषय था। उसके बाद में उन्होंने और दूसरे असमीचीन ध्यानों के बारे में बताया, क्योंकि प्रकरण में आया, इसलिए उन्होंने बताया कि मंत्र लोक में और चिंतन के लोक में और भी बहुत सारे मंत्र रास्ते में आते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार होना नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जिनकी साधना इतनी उत्कृष्ट है, ऐसे मुनि जिनको मंत्र जो है बोलते ही सधने लगते हैं, ऐसी योग्यता जिनमें आ जाती है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो खोटे मंत्र हैं या खोटे ध्यान हैं उनसे सर्वथा बचें। कौतूहल बस भी ऐसे मंत्रों का प्रयोग ना करें कि देखें इनसे क्या होता है, क्योंकि वैसा करने मात्र से ही जीवों का अनिष्ट होता है और हमारे कर्मों का बंध होता है। और तीसरा, जो मुक्ति के मार्ग पर यानी जिस भाव से धर्म ध्यान धारण करने का की बात चल रही थी, वो बीज समाप्त हो जाता है और हम चिरकाल तक खोटे भावों में चले जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। धर्म के मार्ग में उसको कहते हैं कि वो दुधारी तलवार होती है। दुधारी तलवार का अर्थ क्या है? या कहते हैं कि शहद में लिपटी हुई तलवार है। तो उसमें कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सावधानी से धर्म के मार्ग पर चलना। उसमें बहुत सारी खोटी खोटी धारणाएं भी हो जाती हैं, खोटे विषयों में लोग चले जाते हैं। बहुत समय तक जब उसका उसका यथोचित फल नहीं मिलता, तो लोग विवल होकर के खोटे मार्ग पर चले जाते हैं, अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इन सब से उन्होंने सावधान किया कि इस मार्ग पर चलने वालों को विशेष ध्यान रखना। कल अपन ने जो पढ़ा था उसमें दो दोहे और बचे हैं। रूपस ध्यान के बाद जो समीचीन असमीचीन ध्यान का बात चल रही थी, वो दो दोहे और पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद रूपातीत ध्यान के बारे में जाए। देखिए, हमने पढ़ा था ये 10 नंबर तक हमने पढ़ा था, और 11, 12, 13, 14 नहीं, देखिए। तद्वयेयम तदनुष्ठेयम तद्विचिन्तयम् मनीषिभिः यज्जीव कर्म संबंध विश्लेषाएव जायते। वही बुद्धिमानों को ध्यान करने योग्य है, और वही अनुष्ठान व चिंतन करने योग्य है, जो कि जीव और कर्मों के संबंध को दूर करने वाला ही हो। अर्थात जिस कार्य से कर्मों से मोक्ष हो वही कार्य करना योग्य है ना। फिर भी कुछ विशेषता से कहते हैं। क्या बताया उन्होंने? एक जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है? कि हमें वही अनुष्ठान, ऐसे ही अनुष्ठान करना है, और चिंतवन भी उसी तरह के करने हैं जिसमें कि भेद विज्ञान को बल मिले। जीव और कर्मों को, ये संबंध को दूर, संबंध जीव और कर्म का संबंध क्या है और वो क्यों बनता है? जैसे मैंने आपको चुंबक का उदाहरण दिया ना,
कि चुंबक में जैसे ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें फ्लो कराते हैं, तो वो चुंबक बनने के कारण से जितने भी लौह कण वायुमंडल में तैर रहे हैं सब उससे आगे चिपक जाते हैं। और लेकिन जैसे ही हम उसको पावर सप्लाई बंद करते हैं तो वो जो कण चिपके हुए हैं वो फिर जाते हैं, निकल जाते हैं, और नए वाले आते भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो मैग्नेटिक पावर थी, जो विद्युत का संचार है, वही उसके लिए मूल कारण था। और यहाँ जीव और कर्म की दशा में क्या है कि जीव के भाव ही वो विद्युत है, वो पावर है, जिसके कारण से कर्म रूपी लौहकण आकर के आत्मा के प्रदेशों से चिपकते। तो क्या करूं? वो चिपके ही नहीं ऐसा यत्न करना। और वो यत्न क्या है? दूसरी बात क्या कि मेरा जो चिंतन होता है जिसमें जीव आदि आकर के जो कर्म जो है जीव से आकर मिलते हैं, वो चिंतन में खोट क्या है? चिंतन में खोट मात्र ये है, उसका लक्ष्य क्या होता है जिसके कारण से ऐसे कर्म बनते हैं? वो है शरीर और उससे जुड़े हुए संबंधों या पर वस्तुओं में अपनापन मानना। बस यहीं से खेल खत्म हो जाता, खेल खराब हो जाता। तो जैसे ही मैं अपने अतिरिक्त किसी और को अपना मानने लगता हूँ, उनमें ज्यादा जुट जाता हूँ, वहीं से सारा कर्मों का बंध शुरू होता है ना। तो आज बात चल रही थी, देखो मैं कैसे अनुष्ठान करूं। अभी ये अपने ऊपर लगा लेना, जो हम पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं उनमें क्या विवेक रखना। ये विवेक रखना कि उन क्रियाओं के माध्यम से कहीं मेरे और ज्यादा पाप कर्मों का उपार्जन तो नहीं हो रहा है, या उपार्जन जो है वो ज्यादा हो रहा है और जो भावों में निर्मलता कम आ रही है। तो कर्म कर्म का कटने का सिलसिला कम है और नए और आ रहे हैं। उन नए आनों में हो सकता है कि कुछ पुण्य कर्म भी हो, लेकिन आप देखो कि पुण्य और पाप अगर अपन आगे की बात करें तो दोनों ही बेड़ियां हैं, नंबर वन। दूसरे, अगर हम पुण्य की भी बात करते हैं तो अविवेकी क्रियाओं से पुण्य बनता नहीं। जैसे अपन कल बात चल रही थी कि मैं बड़े बड़े कलशों से जो है जिनेंद्र देव का अभिषेक करूं, बार बार उनको पहुंचूं रगड़ूं, तब वो मूर्ति में कितने जीव हैं या नहीं है, या उसमें गर्मी उत्पन्न करूं, या दूसरे लोगों को व्यवधान उत्पन्न करूं। ये सारी जो क्रियाएं मैं तो ये मान के करता हूँ कि मेरा जितना जितना ये क्रियाएं करूंगा उतना पुण्य वर्धन होगा। लेकिन मैं जानता नहीं कि उसके पीछे होने वाली जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं उनसे मैं वाकिफ ही नहीं रहता, करते चला जाता हूँ। तो फलता क्या होता है कि जैसे हम तो एक एक साहूकार होता है, बनिया होता है, वो तोल तोल करके करता है कि किसमें लाभ है किसमें हानि है, हानि ज्यादा है या लाभ ज्यादा है। उसी प्रकार से हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन क्रियाओं और अनुष्ठानों को ही ज्यादातर करना जिसमें पाप का बंध कम हो और पुण्य आदि का सृजन ज्यादा हो। हम अपनी कल्पनाओं में मान लेते हैं कि इसको ऐसा करने से पुण्य ज्यादा होगा। तो वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोग सब खुद समझते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हम रोज करते हैं बिना विवेक के करते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि जितना मैं इनको करूंगा उतना पुण्य का बंध होगा। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से बताया है कि विवेकी पुरुषों को अपने समस्त अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान करना कि अगर मैं एक छोटा सा भी काम कर रहा हूँ तो उसमें पुण्य भी अगर कम मिले भले ही, लेकिन पाप का बंध सर्वथा ना हो तो वो ज्यादा उपयोगी है। इसलिए अपना चिंतन, अभी अपन ने काफी दूर तक की यात्रा करी है चिंतन में कि जिनेन्द्र देव के समक्ष जाकर कैसा चिंतन करना। अब देखो, जो चिंतन करने वाला होगा, जिसको ये बात समझ में आ गई होगी, वो उन क्रियाओं में अब वो ज्यादा रुचि लेगा ही नहीं। क्योंकि जितनी देर में वो क्रिया करेगा उतनी देर में उसके भाव कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, उन्हीं क्षणों में। जिनेन्द्र देव के सामने टकटकी लगाए खड़ा रहने वाला व्यक्ति निरंतर उनके गुणों के अंदर प्रविष्ट होता हुआ 5 सेकंड के अंदर में ऐसा सातिशय पुण्य अर्जन कर सकता है, जो घंटों तक जो है रगड़ने वाले, घंटों तक जो है उन क्रियाओं में मस्त रहने वाले नहीं कर पाते। है ना, ये आचार्यों ने लिखा क्लियर कर, देखो इस गाथा के अर्थ ये है। अपन को तो धर्म का मार्ग पर बढ़ना है और अपन बनिए हैं, किसमें क्रिया में हानि है किसमें
पाप का बंध ज्यादा है किसमें, ये अपने विवेक से सोचें और समझ में ना आए तो शास्त्रों के माध्यम से समझें। वही बुद्धिमानों को ध्यान करने योग्य है और वही अनुष्ठान व चिंतन करने योग्य है, जो कि जीव और कर्मों के संबंध को दूर करने वाला ही हो। अर्थात जिस कार्य से कर्मों से मोक्ष हो वही कार्य करने योग्य है। हैं? फिर भी कुछ विशेषता से कहते हैं, और भी कुछ बात उन्होंने कही है। स्वयमेव हि सिद्धयन्ति सिद्धया शांत चेतसाम अनेक फल संपूर्णा मुक्ति मार्गावलंबिनाम। जो मुनि शांत चित्त हैं और मुक्ति मार्ग के अवलंबन करने वाले हैं, उनके अनेक प्रकार के फलों से भरी हुई सिद्धियां स्वयमेव सिद्ध हो जाती हैं। अपन कहते हैं ना कि वो तब करते करते साहब मुनियों को बहुत सारी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, तो कैसे हो जाती? चाहत करने से नहीं होती, जो चाहत नहीं करते उनके ही होती हैं। लिखा है जो मुनि शांत चित्त हैं और मुक्ति मार्ग के अवलंबन करने वाले हैं, उनके अनेक प्रकार के फलों से भरी हुई सिद्धियां स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। है ना? जो सिद्धियां शब्द आया ना कि सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना। तो कोई बोल रहा था कि नहीं, जो स्वयं सिद्ध होती हैं वो रिद्धियां होती हैं, और जो यत्न पूर्वक की जाती हैं वो सिद्धियां होती हैं। एक्चुअली जो सिद्धि शब्द है वो दोनों पर प्रयुक्त होता है। मतलब वो जो रिद्धियां हैं जो स्वयं प्राप्त होती हैं उनको भी अपन बोलते हैं रिद्धियां सिद्ध हो गई, और जो विद्याधर आदि जो विद्याएं सिद्ध करते हैं उसको भी सिद्धियां कहते हैं। इसलिए सिद्धि का अर्थ जो है वो खाली उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेना है, रिद्धि हो या मंत्र आदि हो, विद्याएं हैं उनको प्राप्त कर लेना। तो यहाँ और से यहाँ इसलिए पर एक प्रश्न है, फिर ये रिद्धि और सिद्धि का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल दूर हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो अपन जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि खाना पीना कैसा हो चल रहा है, हाल चाल कैसे हैं, अपन दो शब्दों को मिला के बोलते हैं और अपन उसका जी। भाव भी समझ जाते हैं। तो यहाँ जो अपन सिद्धि शब्द यूज करते हैं वो सभी के लिए कॉमन है। पहली बात, जैसे अब उनको रिद्धियां सिद्ध हो गई, उनको विद्याएं सिद्ध हो गई, उनको मंत्र सिद्ध हो गए, तो जो सिद्ध शब्द है वो उनका उनके साथ में जुड़ने वाला शब्द है। प्राप्त होने मतलब के लिए सिद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ भी बोलिए। प्राप्त होता है वो सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध होना कहलाता है, उन्हें मंत्र सिद्ध हो गया, उनको रिद्धियां अच्छा। प्राप्त हो गई तो उसे रिद्धियां सिद्ध हो गई। तो वो जो रिद्धि अपन बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि एक साथ क्यों बोलते हैं? जैसे खाना पीना जाना आना, ऐसे अपन बोलते हैं ना साथ में। फिर अपन क्या है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। अब रिद्धियां सिद्ध हो गई की बजाय कहेंगे साहब उनको तो बहुत सारी सिद्धियां हैं उनके पास, है ना? तो बहुत सारी सिद्धियां, इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ उन्होंने सिद्ध किया है, या विद्याएं सिद्ध की हैं, या रिद्धि सिद्ध की है, मंत्र सिद्ध की है। तो अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं कि उनकी साहब उनको बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अरे बोले बोल दिया, रिद्धियों की सिद्धि भी तो सिद्धि ही है। ठीक है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखो यहाँ एक शब्द आया ना, अपन उस दिन बोल रहे थे जो जो रिद्धियां स्वयं सिद्ध होती हैं वो जो स्वयं सिद्ध हो उन्हें रिद्धियां कहते हैं। ये अपन ने उस दिन चर्चा की थी ना। लेकिन यहाँ क्या बात आ रही है? जो मुनि शांत चित्त हैं, मुक्ति मार्ग के अवलंबन करने वाले हैं, उनके अनेक प्रकार के फलों से भरी हुई सिद्धियां स्वयं सिद्ध हो जाती। यहाँ रिद्धियां और क्यों नहीं इसके कहा? इसके भावार्थ में देखिए क्या लिखा है सर। हाँ, वो भावार्थ में वही लिखा है, समीचीन ध्यान से नाना प्रकार की रिद्धियां विनचाहे ही सिद्ध हो जाती हैं। तो यह सिद्धि शब्द जो यहाँ इस्तेमाल किया है वो उन सब बातों के लिए किया जो प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी यही लिखा ना भावार्थ में, समीचीन ध्यान से नाना प्रकार की रिद्धियां। क्योंकि सिद्धि, कोई चीज की सिद्धि होती है, सिद्धि खाली एक क्या बोलना चाहिए, नाउन है। क्या क्या सिद्धि हुई? रिद्धि सिद्धि हो गई, कोई मंत्र सिद्ध हो गया, है ना, कोई विद्या सिद्ध हो गई। सबके लिए अपन एक सिद्धि जो है कॉमन जो है, जो उसका जो नाउन है जो प्राप्त हो गया उसके लिए सिद्धि कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा समीचीन, हाँ, मोक्ष सिद्ध हो गया। समीचीन ध्यान से नाना प्रकार की रिद्धियां बिना चाहे ही सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो सिद्ध शब्द जो आया वो किसके लिए आया? प्राप्ति के लिए आया। फिर खोटे आशय से खोटे ध्यान करने में क्या लाभ? अभी देखो, जो विद्याधर है, विद्याधर किसी रिद्धि को सिद्ध करता है या किसी विद्या को सिद्ध करता है, तो अपन क्या बोलते हैं? उसको विद्या सिद्ध हो गई।
या उसको वो रिद्धि प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई? उसने साहब मंत्र साधना की थी ना, तो उसको वो रिद्धि सिद्ध हो गई। इन शब्दों के साथ में जो सिद्धि वर्ड यूज किया जाता है, वो सिद्धि का अर्थ है वो प्राप्त हो जाना। चाहे वो ऑटोमेटिक प्राप्त हुई हो सबके माध्यम से, या जो मंत्र आदि के द्वारा विद्या आराधन करके साथ प्राप्त हुई हो, वो भी सिद्धि हुई कहा जाएगा। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं, कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी मतलब इसमें जो वर्ड यूज किया है सिद्धियां, सिद्ध होना वर्ड तो रिद्धि के लिए भी है, सिद्धि के लिए भी है। यही तो बोला मैंने। ठीक है। हाँ, नहीं, सिद्धियां और रिद्धियां, उनको प्राप्त करना उसको सिद्ध बोलते हैं, सिद्ध हो गई। मगर यही तो कहा। रिद्धियां और सिद्धियां दो अलग चीज यहाँ क्वालिफाई किया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, आपने नहीं इसमें तो नहीं, सही किया। जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ वैसा ही है। सिद्धि एक शब्द है, उसको प्राप्त हो जाना। और वो स्वयं में प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि स्वयं में प्राप्त होती है उसे तो रिद्धि कहते हैं, और जो जो मंत्र आदि के द्वारा सिद्ध किया उसको सिद्धि कहते हैं। ऐसा कंफ्यूजन मत रखो। सीधा सीधा है कि रिद्धियां भी दो तरह की होती हैं। जो रिद्धियां जो साधना के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से होता है, वो रिद्धियां होती हैं। और उन्हीं जाति की रिद्धियां तप आदि के द्वारा बिना मंत्र आदि का जाप किए, उस जाति का साधना किए बिना वो प्राप्त हो जाती हैं सहज में। लेकिन दोनों तरह की प्राप्तियों को सिद्धि ही कहा जाता चलिए ठीक है। है। अनेक प्रकार के फलों से भरी हुई सिद्धियां, क्योंकि यहाँ देखो सिद्धियां जो शब्द है अकेला यूज किया ना, तो अकेले का अर्थ क्या है कि वो जो जो भी विद्याएं आदि हैं, वो जो लोग साधन करके साधते हैं मंत्रों के द्वारा, वो भी सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं। समीचीन ध्यान से नाना प्रकार की रिद्धियां बिना चाहे ही सिद्ध हो जाती हैं। फिर खोटे आशय से खोटे ध्यान करने में क्या लाभ? देखो यहाँ उन्होंने एक बात कही है कि जो भी कोई खोटे आशय से जो मंत्र आदि की साधना करता है, उसका पीछे उसका मंतव्य क्या होता है, वो क्यों इनका साधना करता है? क्योंकि वो चाहता है कि शत्रु को युद्ध में हरा दूं, सामने वाले को पराजित कर दूं, उसने मेरा कहना नहीं माना उसको वश में कर लूं। ये सब मंतव्य होते हैं। और उस पूर्वक मैं अपना काम उसके हाथ से करवा लूं, उसको पराजित कर दूं, दंडित कर दूं, जिससे वो मुझे मान जाए, मेरा लोहा, और मेरी बात मानने लगे, मेरी प्रशंसक बन जाए। तो बोल रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत कहाँ है? ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। खोटे आशय से खोटे ध्यान से जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको अच्छे ध्यान से ही प्राप्त हो जाने वाला। कैसे प्राप्त हो जाने वाला है? आपने बचपन में एक कोर्स में एक वो कविता पढ़ी थी होगी, जिसमें सूर्य और सूरज की और तूफान की लड़ाई के बारे में बताया। मैंने पहले ही बताया था कि सूरज में और तूफान में शर्त लगी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने एक जो व्यक्ति जा रहा था सड़क पर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले तूफान ने क्या किया कि वो उसने बहुत जोर की हवा चलाई, जिससे उसको वो कोट पहने हुआ था वो व्यक्ति उसका कोट ओढ़ने लगा। तो उसने क्या किया, अपना कोट और कस के पकड़ लिया, बटन वटन भी सारे लगा दिए, फिर भी वो तूफान शांत नहीं हुआ। वो इतना और प्रबल हो गया कि बटन टूट जाए ऐसा। लेकिन जो जो पवन की स्पीड बढ़ती जाए, त्यों त्यों वो व्यक्ति अपने कोट को और मजबूती से पकड़ने लगा। लेकिन वो उसका कोट उतरवा नहीं पाया तूफान। उसके बाद सूर्य ने कहा अब मैं अपनी काम करता हूँ। उसने अपना प्रताप बढ़ाना शुरू किया। तो उस व्यक्ति ने अपने धीरे धीरे बटन खोल दिए, गर्मी लगी ना, बटन खोल दी। फिर उसके बाद भी अपने सूर्य ने चमकना, अपना प्रताप भेजना बंद नहीं किया। तो धीरे उसने गर्मी के मारे परेशान होकर कोट ही उतार फेंका। फिर उसने कहा कि देखो, जो काम इस तरीके से कराया जाए कि व्यक्ति स्वयं ही वो करने के लिए तैयार हो जाए, उसमें मित्रता का भाव है। उसको बिना किए आपने कन्विंस कर दिया, तो ऐसी बुद्धि उसके अंदर आ गई। तो ऐसी बुद्धि आने के लिए अगर मेरा इस तरह का ध्यान आचरण है, जिसके माध्यम से, जिसे मैं सुध्यान कहता हूँ, ऐसे ध्यान के माध्यम से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और मित्र बन गए तो वो आपके प्रशंसक भी होंगे, आपके साथ में चलने वाले भी होंगे, आपको सहयोग करने वाले भी होंगे। जो काम आप मंत्र साधना से, खोटे मंत्रों के माध्यम से नहीं कर सकते, वो काम सहज ही में आपके पुण्य के प्रताप से या शुभ कार्यों के कारण से आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अपन रोज पढ़ते हैं ना मेरे पाठ में, शत्रु मित्रता को धरे
विष निर्विष्टा था। हालांकि हम ये श्रेय भगवान को देते हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्टली अर्थ यही है कि उनके ध्यान से, शुभ ध्यान के कारण ऐसा घटित होता है। तो इसलिए वो जो है वो वास्तव में वो अज्ञानी है जो ये सोचते हैं कि इन खोटे ध्यानों से, खोटी विद्याओं से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो वास्तव में अपने आप को कुगतियों में डालने वाले हैं, और फिर भी उनका मंतव्य पूरा होता नहीं। 13वां नंबर का पढ़ेंगे। संभव संभवन्ति ना चावीस्त सिद्धया क्षुद्र योगिनाम, भवत्येव पुनस्तेषाम स्वार्थ भ्रंशो अनिवार्यतः है। जो खोटे ध्यान करने वाले क्षुद्र योगी हैं, उनको इष्ट सिद्धियां कदापि नहीं होती। है ना, अपन कई बार जो है तांत्रिक विद्या वालों से दूर ही रहते हैं। तांत्रिक या खोटे मंत्र आदि करने वाले, खोटी विद्याओं करने वाले, उनसे अपन दूर ही रहते हैं। वो शब्द भी अपन जो है बहुत आदर से नहीं लेते कि अरे साहब वो तो तांत्रिक है। तो ये कह रहे हैं जो खोटे ध्यान करने वाले क्षुद्र योगी हैं, उनको इष्ट सिद्धियां कदापि नहीं होती। इष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? जो सन्मार्ग पर ले जाने वाली हैं, लोगों का भला करने वाली हैं, स्वयं का भला करने वाली हैं, ऐसी सिद्धियां उनको कदापि नहीं होती। देखो यहाँ भी शब्द आया है, इष्ट सिद्धियां। रिद्धियां शब्द नहीं आया। तो सिद्धियां का अर्थ है वो, उसमें रिद्धि भी शामिल है। मतलब जो जो साधा जाए, जो साधन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वो सब सिद्धि में आता है। जो खोटे ध्यान करने वाले क्षुद्र योगी हैं, उनको इष्ट सिद्धियां कदापि नहीं होती, किंतु उनके उल्टी स्वार्थ की अनिवार्य हानि ही होती है। स्वार्थ का अर्थ क्या है यहाँ पर? जो इष्ट कार्य वो समझ रहे हैं, दोनों तरह का स्वार्थ, लौकिक स्वार्थ और पारलौकिक स्वार्थ, दोनों की ही वास्तविक प्राप्ति उनको नहीं होती। फिर एक 14 नंबर का लास्ट दिया है। भव प्रभव संबंध निरपेक्षा मोक्ष वह, नहीं स्वप्ने अपि विक्षिप्तम मन है कुर्वन्ति योगिनः। जो मोक्षाभिलाषी योगीश्वर मुनि हैं, वे जिससे संसार की उत्पत्ति हो ऐसे संबंधों से निरपेक्ष रहते हैं। वे अपने मन को स्वप्न में भी चलायमान नहीं करते हैं। हाँ? भावार्थ है, उनको किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो, कोई देवता आकर उनकी महिमा करे तथा किसी को रिद्धिवान देखे, तो भी वे मोक्ष मार्ग से कदापि अपने मन को च्युत नहीं करते। हाँ? तो क्या बोल रहे हैं? आपने एक बात सुनी होगी, निदान शब्द एक सुना होगा, कि कई बार जो मुनिराज अच्छा भली प्रकार से ध्यान कर रहे थे, और इतना उच्च कोटि का ध्यान चल रहा था कि ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके वो या तो ऊंचे स्वर्गों में देव बनते, दरबार सिद्धि आदि में, या मोक्ष को ही प्राप्त हो जाते। लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर से एक विमान निकल के जा रहा है, किसी विद्याधर का या किसी देव का, और उसमें कितनी सारी उसमें चमक धमक है, कितना सारा उसमें लावण्य है, कितनी उसकी तेज ज्योति है। और उससे प्रभावित होकर के वो ऐसा निदान करते हैं कि मेरा अगर ये तप सही चल रहा है, तो इस तप के प्रभाव से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा विमान मुझे मिल जाए, या इस विमान का धारी मैं बन जाऊं। और चूंकि उनका पुण्य या उनका उस समय का जो ध्यान था वो उत्कृष्ट था, उस जो उनकी चाहत थी उससे कई गुना ज्यादा ऊपर लेके जाने वाला था। लेकिन जहाँ उनकी चाहत हुई, वहीं उन्हें उतनी प्राप्ति होकर के रह जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो वास्तविक जो परम पुरुष हैं, जो गहरा उनका श्रद्धान है, जो अडिग हैं ध्यान में, वो इस तरह की भावना रखते ही नहीं, किसी को देख करके ऐसा चाहत उनको होती नहीं। जैसे रामचंद्र जी को जिस उसी प्रयास से मोक्ष जाना था ना, लेकिन वो उनको ये लोगों को देखने वालों को मालूम पड़ा, चूंकि सीता जी ने वैराग्य धारण किया, इसलिए रामचंद्र जी का मन भी उछट गया संसार से। करे क्या करूंगा सीता के बिना, ऐसा बाकी लोगों ने सोचा। और सीता जी के मस्तिष्क में ये बात भी आई कि इन्होंने आखिरी दम तक मुझसे यही कहा था कि चलो सीता महल में चलो, और मैं नहीं गई। नहीं जाने के कारण मैंने तो दीक्षा लेकर के, आरिका की दीक्षा लेकर के तपस्या की और प्रत्येंद्र हो गया। लेकिन इनकी, रामचंद्र जी की ये कमजोरी तो अभी अवश्य होगी
जिस वजह से इन्होंने दीक्षा ली, क्योंकि मैं महल में चलने के लिए एग्री नहीं हुई। अब समय आ गया है कि उनको इसी कमजोरी का एहसास दिलाते हुए इनकी तपस्या में किंचित विघ्न डाला जाए, और ये बजाय मोक्ष जाने के सीधे 16वें स्वर्ग में आ जाए, जहां हम और वो साथ रहें। इस राग भाव के कारण और रामचंद्र जी के मानस को सही भली प्रकार से ना जान पाने के कारण उन्होंने ये युक्ति अपनाई। सीता का वेश धारण किया और वैसे ही सुंदर सीता, और उनके समक्ष आकर के कहा कि हे प्रभु, मैं वापस लौट आई। आप चाहते हैं ना कि मैं महलों में चलूं? मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, मैं महलों में चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए विद्या सिद्ध करना या ये मोक्ष मार्ग का ध्यान करना बंद करो और चलो अपन महल में चल। उनका आशय क्या था? उनको महल में ले जाना भी नहीं था, ना वो सीता थे, लेकिन इस चिंतन से अगर वो थोड़े भी डावाडोल होते तो मोक्ष साधन नहीं हो पाता। ये पूरा चिंतन करने के कारण उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे। उस समय भले ही उन्होंने कहा होगा सीता चलो महल में चलते हैं, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण रूप से निष्प्रय होकर के संसार से क्या रखा है, संसार में पूर्ण भेद विज्ञान के साथ में बैठकर तपश्चरण का संकल्प किया, तब ये सारे भाव बहुत दूर छूट गए और इसी कारण से उस मोक्ष मार्ग में से विचलित नहीं हुए। तो यहाँ उन्होंने यही कहा उन मुनियों के बारे में, उनको किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो, कोई देवता आकर उनकी महिमा करे तथा किसी को रिद्धिवान देखे, तो भी वे मोक्ष मार्ग से कदापि अपने मन को च्युत नहीं करते। अब एक ही वो लक्ष्य है, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। यह तो हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में जहां भी जिस लेवल पर हैं, इस बात का ध्यान रखना कि मेरा लक्ष्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। तो इस तरह से उन्होंने रूपस्थ ध्यान का वर्णन किया। अब अपन शुरू करेंगे रूपातीत ध्यान के बारे में, जो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो कैसा है रूपातीत ध्यान? अभी तो अपन को एक आलम्बन दिया था ना हमने, सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का चिंतन करने का। अब जो है सर्वज्ञ से भी अंदर जा करके, सर्वज्ञ कौन है, कौन बनता है सर्वज्ञ? कोई पर वस्तु की बात है, पर व्यक्ति की बात है, या मैं ही सर्वज्ञ हूँ? तो स्वभाव अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से तो मैं अभी भी वैसा ही सर्वज्ञ हूँ, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा से अभी उसको प्राप्त करना पर्याय में बाकी है। तो देखो उसी बाकीपन का, बीच का जो गैप है, उसको कैसे भरा जाता है, ये रूपातीत ध्यान में सीखना। देखो क्या बताया, अब रूपातीत ध्यान का वर्णन करते हैं। अथ रूपे स्त्री भूत चित्त है, प्रक्षीण विभ्रम है, अमूर्तम अमूर्तम अमूर्त अमूर्तमजम व्यक्तम ध्यातुम प्रक्रमते ततः। इसके पश्चात रूप में स्त्रीभूत है चित्त जिसका, तथा नष्ट हो गए हैं विभ्रम जिसके, ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यान में अमूर्त, अजन्मा, इंद्रियों से अगोचर ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ करता है। देखो बारीक चीज सुनना, एक एक शब्द। इसके पश्चात रूप में स्त्रीभूत है चित्त जिसका। आप बोलोगे स्त्रीभूत कहाँ हो गया रूप में? अभी तो आप रूपातीत की बात कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि जो पिछली वाली जो स्टेप थी, जहाँ वो सर्वज्ञ के ध्यान में स्थिर होने का की योग्यता को प्राप्त कर चुका है, उस मुनि की बात कर रहे हैं। रूप में स्त्री भूत है चित्त जिसका, यानी जिनेन्द्र देव में, सर्वज्ञ में, जो वहां तक के चिंतन में जो पारंगत हो गया है, तथा नष्ट हो गए हैं विभ्रम जिसके, अब किसी प्रकार की चाहत जिसके बची नहीं, ऐसा ध्यानी। अभी उसका ध्यान तो सतत चल रहा है, रुका नहीं है। जिसके ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यान में क्या करेगा? रूपातीत ध्यान में अमूर्त, अजन्मा, इंद्रियों से अगोचर ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ करता है। जो अभी जो सर्वज्ञ की जो चिंतन कर रहे थे ना, वो जन्मा हुआ था कि अजन्मा था?
उनका तो जन्म हुआ था ना, बजी कुंडलपुर में बधाई। सभी का अपन जन्म कल्याणक मनाते हैं कि नहीं? तो वो सर्वज्ञ देव भले ही उनका अंतिम जन्म था, लेकिन जन्म तो हुआ था ना। तो यहाँ तो बोल रहे हैं किसका चिंतन करना है? अमूर्त, एक तो जिसका कोई शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा और अजन्मा हो। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, उस आत्मा की बात कर रहा हूँ। शरीरों ने तो बहुत बार जन्म लिया, लेकिन आत्मा ने कभी जन्म लिया नहीं, लेगा भी नहीं, इसीलिए उसका मरण भी होता नहीं। तो अब हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। अब सर्वज्ञ देव का जो रूपस्थ ध्यान था वो हट करके उसकी जगह पे अजन्मा अर्थात आत्मा, अमूर्त यानी आत्मा, इंद्रियों से अगोचर अर्थात आत्मा, ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ करता है। वो चला जा रहा है, जैसे मेरा रॉकेट है ना, मैंने यहाँ से रॉकेट दाग दिया तो उसमें बताते हैं उसने जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, इसके बाद में उस स्थान पर पहुंच गया, और उसने उसको भी क्रॉस कर लिया। ऐसी कमेंट्री आती रहती है, रुकता नहीं है। तो यहाँ बीच में ये बीच के पड़ाव थे, धर्म ध्यान के बीच बीच के पड़ाव थे, जिसमें रूपस्थ ध्यान एक पड़ाव था। अब बाकी सब भी थे पिंडस्थ वगैरह जो अपन ने पढ़े। अब उसके आगे रूपातीत अर्थात अब आत्मा की वास्तविक चिंतन में वो मुनि पदार्पण कर चुके हैं। जब अब अगले जितने भी जो आएंगे, जो वर्णन आएंगे, वो किसके आएंगे? आत्मा के। कौन सी आत्मा के? जिसका चिंतन किया जाने वाला है उस आत्मा के, या जो चिंतन करने वाला है उस आत्मा के। है ना, देखो नीचे उसमें रहस्य उसका क्या आता है। चिदानंदमयम शुद्धमूर्तम परमाक्षरम स्मरेद्य त्रात्मनात्मनम तद्रूपातीतमिष्यते। जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमाक्षर रूप आत्मा को आत्मा से ही स्मरण करे अर्थात ध्यावे, सो रूपातीत ध्यान माना गया है। क्या परिभाषा दी उन्होंने? जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमाक्षर रूप आत्मा को आत्मा से ही स्मरण करे। परमाक्षर मतलब अक्षरधाम मंदिर आपने सुना है ना, तो सब अक्षर को ही परम अक्षर अर्थात आत्मा का स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पे सब सारे विशेषण किसके लिए? आत्मा के लिए। चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमाक्षर रूप आत्मा को स्मरण करे। कौन करे स्मरण? आत्मा करे। आत्मा का चिंतन आत्मा ही करे। अब मेरा लक्ष्य थोड़ा और रिफाइंड हो गया, अर्थात ध्यावे तो रूपातीत ध्यान कहा गया है ना। अब मैं अपनी संपूर्ण मूर्तिक अवस्थाओं को छोड़ करके, जिनके आकार होते हैं, प्रकार होते हैं, जो देखने में आते हैं, इंद्रियों आदि से ग्रहण होते हैं, उन सब आकारों और विषयों से परे ऐसा आत्मा, वहां तक का सफर तय करके अब डायरेक्टली वहां पहुंच गया हूं, जहां से अब शुक्ल ध्यान ज्यादा दूर नहीं है। और वो ध्यान सिद्ध होने वाला है जिस ध्यान के माध्यम से मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। तो देखो क्या बात कर रहे हैं। वदन्ति योगिनो वदन्ति योगिनो ध्यानं चित्तमेव मनाकुलं कथं शिवत्वमापन्नमात्मानं संस्मरेन्मुनिः। योगीश्वर चित्त के आकुलता रहित होने अर्थात क्षोभ रहित होने को ही ध्यान कहते हैं। हाँ? क्या कहते हैं योगीश्वर? आकुलता रहित होने अर्थात क्षोभ रहित होने को ही ध्यान कहते हैं। तो कोई मुनि मोक्ष प्राप्त आत्मा का स्मरण कैसे करे? है ना, अभी सिद्धों को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उन जो सिद्धों को या मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखने वाली आत्मा का कोई मुनि स्मरण कैसे करे?
कैसे करें का अर्थ क्या है? देखो भारत में लिखा है, जब ध्येय और ध्यानी पृथक पृथक हैं तो चित्त को क्षोभ अवश्य होगा। हाँ, आपके जो है दो तीन बेटे बेटियां हैं, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो आपको चिंतन लगा रहता है कि वो पता नहीं किस हाल में है, अच्छे हैं नहीं है, पता नहीं मैं उनका कुछ काम कर पा रहा हूँ कि नहीं, उनको मेरी जरूरत तो नहीं है। ऐसे दुनिया भर के हमारे विकल्प आते रहते हैं, लेकिन वही एक दिन आपके पास आकर के रह जाए, तो उस समय उस जाति की जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि इस हाल में सामने ही तो है ना आपके। उस जाति की नहीं रही, दूसरी जाति की होंगी, वो अलग हो सकता है, लेकिन वो उस जाति की समाप्त हो जाती है। इसी लेकिन वो जो चिंतन है, उस जाति का चिंतन भी शुभ को देने वाला है, कि पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। ये सारी चिंताएं आकुलता को ही जन्म देती हैं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि इतनी चिंता भी कि मुझे आत्मा का ध्यान करना है, ये भी आकुलता देने वाला है। अब बहुत बारीकी पे पहुंच गए। आप बोलोगे साहब ये तो करना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन जो करना पड़ेगा उसको भी छोड़ना है। जब ध्येय और ध्यानी पृथक पृथक हैं, तो ध्यानी को ये आ रहा है कि मुझे तो अभी उसका, मेरा ध्येय ये है और मुझे ये प्राप्त करना, तो आकुलता रही कि नहीं? इसलिए तो चित्त को क्षोभ अवश्य होगा। जब ध्येय और ध्यानी पृथक पृथक हैं तो चित्त को क्षोभ अवश्य होगा। तो क्या करें? इसका समाधान इस प्रकार है। देखो, चित्त को, अपने मन को बहुत सूक्ष्म करके समझना। विवेच्य तद्गुणग्रामं तत्स्वरूपं निरूप्य च अनन्य शरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लयं व्रजेत। प्रथम तो उस परमात्मा के गुण समूहों को पृथक पृथक विचार है। क्या करना है, प्रक्रिया बता रहे हैं, तो कैसे चिंतन करें। प्रथम तो उस परमात्मा के गुण समूहों को, कौन सी परमात्मा को? जो सिद्ध है, जो सिद्ध स्वरूपी है, उस परमात्मा को के गुण समूहों को पृथक पृथक विचारें, और फिर उन गुणों के समुदाय रूप परमात्मा को गुण गुणी के अभिन्न भाव से विचरें। क्या बता रहे हैं? जैसे हमने कल्पना करी, चिंतन किया कि जिनेन्द्र देव जो है, जिनेन्द्र देव तो अभी पीछे छूट गए, अभी अपन वो आत्मा की बात कर रहा है कि जो आत्म द्रव्य है उसके अंदर में अनंत ज्ञान होता, अनंत दर्शन होता, अनंत वीर्य होता है, अनंत सुख होता है। हमने अलग अलग करके उसको भेद कर करके उनके गुणों का चिंतन किया, फिर समुदाय रूप से चिंतन किया। हाँ, हाँ, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। ये तो कल ही मैंने जिनेन्द्र देव की स्तुति के बारे में कहा। जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो मुझे ये चिंतन भी नहीं आता कि आप किसका भला करने वाले हो, किसका बुरा करने वाले हो। तीन भुवन के राज हुए, ये भी सब कुछ नहीं। अनंत गुणों को पृथक पृथक करके देखने वाला, उसके बाद ये चिंतन करता है इन सभी गुणों का समूह मैं आत्मा हूँ। इन सभी गुणों का धारी न केवल वो सिद्ध आत्मा है, बल्कि मैं भी शक्ति अपेक्षा से मैं भी वैसा ही हूँ। फिर उसको ये भेद भी नहीं आता कि शक्ति अपेक्षा से, व्यक्ति अपेक्षा से, धीरे धीरे करके वो भेद हटते चले जाते हैं। और फिर कैसी कल्पना होती है, अपन आगे बढ़ेंगे इस ध्यान में। प्रथम तो गुण और गुणी का पृथक रूप से विचार है। जो मैंने ध्यान किया कि ये जो सामने जो बैठे हैं, इनमें इतने सारे गुण हैं, तो मैंने गुणों को अलग किया और सामने बैठने वाले को अलग किया, तो अलग अलग चिंतन किए ना कि ये गुण इनमें है। और अगर वो गुणों का समूह ही सामने मैंने चिंतन किया कि ये गुणों का समूह ही सिद्ध है, अगर मैं ऐसा चिंतन कर पाया तो गुण और गुणी का भेद हट गया। परंतु अंत में परमात्मा में लीन होने से ध्येय और ध्यानी पृथक रूप ना रहेंगे। है ना, पहले मैंने अलग अलग चिंतन किया, लेकिन बाद में जो मेरा चिंतन हुआ वो कैसा हो गया कि मैं ही वह आत्मा हूँ, और ये सामने जो मैं लक्ष्य देख रहा था, ये लक्ष्य कुछ नहीं, ये मुझ में ही समाहित है, या मैं इनमें समाहित हूँ। ऐसा उसमें विलीन होने का भाव आने लगता है। ये इसकी शुरुआत है। अब वो कैसे आएगा, ये अपन आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो और पढ़ेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी।
देखो 19 नंबर का दिया। यहाँ एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। तो जो विलीन अपनी आत्मा में विलीन करेंगे कि अपने शरीर में, तो करनी मतलब शरीर का नहीं है, आत्मा की बात हो रही है ना यहाँ पर तो। आत्मा की बात है, आत्मा की बात। और आत्मा तो अरूप है, आत्मा तो दिखती नहीं है। बिल्कुल। एक तो इसका मतलब शून्य में जाने की बात हो रही है। देखो उसको लोग शून्य भी कहते हैं, लेकिन यहाँ शून्य कह देने से वो भाव नहीं आएगा। अच्छा। बहुत सारे लोग वो शून्य भी की कल्पना करते हैं कि वो तो शून्य में चला गया, लेकिन शून्य तो जो है बहुत इन्फिनाइट शून्य है ना, बिग जीरो। हम्म। तो उसको लोग उसको नेगेटिव ढंग से लेंगे कि भैया शून्य में ही जाना है, तो सब कुछ शून्य है, तो फिर करना क्या है। तो यहाँ जो शून्य की जो कल्पना है, आप ये कह सकते हो कि देहों से शून्यता तो हुई हुई, मैं उस आत्म द्रव्य में, स्वयं के आत्म द्रव्य, दूसरों की आत्मा में प्रविष्टि की बात नहीं है कि साहब मैं उनकी आत्मा में घुस गया इसलिए मैं शून्य हो गया, नहीं। मेरा जो चिंतन था, जिसमें मैं ध्येय और ध्याता दो अलग अलग मान रहा था, उस समय ऐसा चिंतन आ जाना कि वही अनंत चतुष्टय का धारी वो आत्मा मैं ही हूँ, और कोई भेद ना आए, कोई आलम्बन ना रहे, उस दशा का नाम है स्वा का स्वा में लीन हो जाना। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने जो पर सारे हटा दिए हैं, मतलब जो हम करते हुए आ रहे थे वो सब हटा दिए हैं अभी। हाँ देखो अभी आगे आगे आएगा वही बात जो आप कह रहे हैं ना, कि कोई आलम्बन ही नहीं बचा। अभी अपने बहुत सारे आलम्बन लिए। एक आलम्बन अपन ने ये भी लिया कि सामने बैठा वाला ये सिद्ध आत्मा है, इनके इतने इतने गुण है, ये गुणों का धारी है, और उन गुणों के धारी को ही सिद्ध कहते हैं। अभी मेरा फिर भी आलम्बन रहा ना, कि एक व्यक्ति दूसरा बैठा हुआ सिद्ध, उससे मैं कल्पना कर रहा हूँ। हाँ, देखो अभी हम लोगों ने जो शायद पता नहीं आज वो आलोक जैन आए हैं कि नहीं आए, हम लोगों ने जब वहाँ किया, ये विपश्यना किया था, तो विपश्यना में उन्होंने एक बात कही कि आप अपने सिर से ऐसा चिंतन करें कि ऐसे सिर से एक प्रोब लिया अपन ने, और उसको संवेदनशीलता को अनुभव करते हुए शरीर के एक एक भाग पर ऐसी कल्पना की कि मेरी वो प्रोब जो है, जिससे कि मैं, प्रोब को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे अपना पूरे शरीर को मापता हुआ निकल गया, और उसमें जहां जहां चिकनाई है, गीलापन है, पसीना है, उसका अनुभव वो होने लगे। तो प्रारंभ में हम लोगों ने एक धारणा बनाई, ये आलोक जी भी ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, कि जैसे हमारे सामने कोई एक क्लोन बैठा हो मेरे ही आकार का, और मैं उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि उसके ये शरीर पर से ये सब गुजर रहा है, मैं खाली देख रहा हूँ। ऐसा भाव हम लोगों के मन में आया। फिर बाद में जो है हमने उनके गुरु जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ये काल्पनिक व्यक्ति से की कल्पना मत करो, ये स्वयं में ही मैं कर रहा हूँ, स्वयं का चिंतन करो। तो यही दशा यहाँ हो रही है। लास्ट मोमेंट तक, वहां तक निपुणता प्राप्त करने से पहले जीव उन कोई ना कोई आलम्बन लेता है कि ये जो सामने व्यक्ति है, ये मैं सिद्ध की कल्पना अब कर रहा हूँ, तो सिद्ध के अंदर में जो ये सब गुण है, इन गुणों के धारी को ही सिद्ध कहते हैं, गुण और गुणी में भेदभाव नहीं है, ये सब चिंतन मैंने कर लिया। अब कर लिया, लेकिन फिर भी एक भेद तो खड़ा रहा कि सामने वाला सिद्ध है और मैं अभी सिद्ध बनने वाला। तो बोल रहे हैं वो भेद जब मिट जाता है, जब मुझे स्वयं की स्थिति, स्वयं को ही अपना सिद्ध रूप दिखने लगता है, तब वो मेरी साधना पूर्ण होती ना। है तो मुश्किल काम, आसान तो नहीं है, लेकिन देखो अगर अपन शब्दों के माध्यम से भी उस तह तक जा पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें दिनों दिन हमारी योग्यता बढ़ती जा रही है। शब्दों से कुछ हम पहुंच रहे हैं वहां तक जो वो कहना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं सब। हाँ, और अभी अपने और पहुंचेंगे, अभी तो शुरू हुआ है हमारा रूपति ध्यान। ठीक है, थोड़ा सा उसमें तीन चार और दोहे हैं, तो एक आध मैं और पढ़ता हूँ, फिर अपन कल इसका समापन करेंगे। अंत में परमात्मा, इस ध्यान में प्रथम तो गुण और गुणी का पृथक रूप से विचार है, परंतु अंत में परमात्मा में लीन होने से ध्येय और ध्यानी पृथक रूप ना रहेंगे। इसका जो स्थूल रूप है वो कौन सा है, कि किसी ने कहा हाथी कैसा होता है, तो हाथी के अपन ने बता दिया, उसकी सूंड होती है, उसके पैर ऐसे होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं। तो अपन कुछ कल्पना करने लगते हैं कि अच्छा एक एक जानवर सोचो ऐसा, जिसके ऐसा मुंह हो, इसकी सूंड हो, इसकी पूंछ ऐसी हो। अपन वो कल्पना में उसका खाका तैयार करते हैं, और फिर भी हमारी कल्पना में वो उसका जो सही स्वरूप है वो आता नहीं है, लगभग आता है, एक धुंधली सी इमेज बनती है, लेकिन फिर वहीं से कहीं से आकर के वो हाथी खड़ा हो जाए।
और हम उन लक्षणों से उसका मिलान करें, और हम कहें, अरे यही तो नहीं है कहीं वो हाथी, तो दूसरा हमारा ध्यान आया, हम प्रसन्न हो जाते हैं, अरे जो मैं सोच रहा था लगभग वही है, फिर भी थोड़ा सा संदेह है अभी। फिर जो हाथी का जानकार है, वो जो लेके आया, उसने कहा साहब ये हाथी ही है, तो मेरा रहा सा संदेह भी मिट जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और फिर मैं जब कभी हाथी की बात आती है, तो फिर ये अलग अलग चिंतन नहीं करता कि उसकी सूंड है साहब, उसके पैर हैं साहब, उसका ये है इसलिए हाथी होगा। सीधा सीधा उसकी पूरी इमेज मेरे सामने आ जाती। तो ये उन उन अलग अलग स्टेप्स के बारे में ये बात हो रही है ना। अब देखो आगे बात करते हैं 19 नंबर। तद्गुण ग्राम संपूर्णम तत्स्वभावेक भावित है, कृत्वात्ममानम ततो ध्यानी योजयेत परमात्मनि। परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भक्ति अर्थात मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूहों से पूर्ण रूप अपनी आत्मा को करके फिर उसे परमात्मा में योजन करे। ऐसा विधान है। क्या विधान है? परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भावित अर्थात मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूहों से पूर्ण रूप अपनी आत्मा को करके, और मुनि कर रहे हैं चिंतन, और मुनि भी मैं ही हूं मान लीजिए। क्या चिंतन मैं कर रहा हूं? परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भावित, ऐसा ही स्वभाव मेरा है, 1 to 1 अर्थात मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूहों से पूर्ण रूप अपने आत्मा को करके। जो मैं गुण इनमें देख रहा था, वो गुण मेरे अंदर ही दिखाई देने लग गए हैं। तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण, जिन्हें देख नम जाता शीश। अब तो यहाँ कोई विकल्पों की बात ही नहीं रही। अब तो साक्षात मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं भी उन्हीं गुणों का, लगभग उन्हीं गुणों का नहीं, संपूर्ण रूप से उन्हीं गुणों का धारी हूँ, जो सामने वाली आत्मा में दिखाई दे रहा था। दे रहा था क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब वो सामने वाला दृश्य भी अदृश्य होता जा रहा है, धुंधला दिखने लगा है। अब जो दिख रहा है, मैं ही दिख रहा हूं। वो तो कब का ओझल होने लगा। ऐसा हमारे मंत्रों में ध्यान में भी आया था कि वो जो बीज अक्षर है वो धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, फिर उसकी एक लाइन दिखाई दे रही है, फिर एक बिंदु दिखाई दे रहा है। ऐसा अपना चिंतन आया था ना। तो वो सब चिंतन एक दूसरे से मिलते हुए हैं। तो यहाँ क्या हमने किया कि उन परमात्मा को सामने बैठी हुई आकृति को सिद्ध के रूप में मैंने स्थापित किया। उनके अंदर में जो गुण थे उनको गुणी को जान करके फिर उन गुणों के समूह को ही सिद्ध माना। और फिर पश्चात ऐसा चिंतन किया कि उन समस्त गुणों का पिंड मैं स्वयं ही हूँ। सामने वाली आकृति तो एक समय के लिए मुझे दिखाई दी थी, अब वो ओझल होती जा रही है, और सब जगह मुझे मैं ही मैं दिखाई दे रहा। देखो देखा, परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भावित अर्थात मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूहों से पूर्ण रूप अपनी आत्मा को करके, संपूर्ण गुण मेरी आत्मा में भरे हुए हैं, दिख नहीं रहे थे अब दिख रहे हैं, फिर उसे परमात्मा में योजन करें, यानी वही गुण परमात्मा में स्थापित करें। अब परमात्मा कौन है? मैं ही हूं। ऐसा विधान है। तो वो सामने वाली जो आकृति थी, जो मेरा आलम्बन था, वो आलम्बन भी अब चला गया, और संपूर्ण रूप से उन गुणों से मैं स्वयं ही युक्त हूं, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। अब कल्पनाएं नहीं रही, ऐसा दिखाई देने लगा। 20 नंबर और पढ़ेंगे। द्वयोर्गुण गुणैर्मतम सायं व्यक्ति शक्ति व्यपेक्षया विशुद्धे तर्यो स्वात्म तत्वयो परमागमे। परमागम में विशुद्ध अर्थात कर्म रहित, और उससे इतर अर्थात कर्म सहित, यानी दोनों तरह से। परमागम में विशुद्ध अर्थात कर्म रहित, और उससे इतर अर्थात कर्म सहित, इन दोनों स्वात्म तत्वों में शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा से गुणों से समानता मानी है। जो अपन बार बार कह रहे हैं ना,
कि अभी अभी और इसी वक्त, अभी तो मैं मुनि बना भी नहीं, लेकिन फिर भी शक्ति की अपेक्षा से मैं न केवल उन मुनि जैसा हूँ, बल्कि सिद्धों जैसा हूँ। परमागम में विशुद्ध अर्थात कर्म रहित, और उससे इतर अर्थात कर्म सहित, इन दोनों स्वात्म तत्वों में क्या फर्क है? शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा। मुझ में शक्ति है, उन्होंने व्यक्त कर दिया उसको। अपेक्षा से गुणों से समानता मानी है। भावार्थ है, जब शक्ति और व्यक्ति को भिन्न भिन्न मानते हैं, तब तो कर्म रहित विशुद्ध आत्मा व्यक्ति रूप से परमात्मा है। हैं? कर्म रहित जो हो गए वो कौन हो गए? जिन्हें हम परमात्मा मान रहे हैं। क्यों? मेरे अंदर में भी शक्ति है, तो व्यक्ति रूप वाला श्रेष्ठ है, मैं ऐसा मानता हूँ, और उनको, इसलिए उनको अलग से उनकी साधना करता हूँ, उनको उनका बहुमान करता हूँ। तो बोल रहे हैं, जब शक्ति और व्यक्ति को भिन्न भिन्न मानते हैं, तब तो कर्म रहित विशुद्ध आत्मा व्यक्ति रूप से परमात्मा है, और कर्म सहित आत्मा यानी हम शक्ति रूप से परमात्मा है। और यदि शक्ति और व्यक्ति को अभिन्न मानते हैं, तो दोनों ही समान है। यही चिंतन तो हमने ऊपर किया अभी। ठीक है, और कल मैं आपको बताऊंगा। अब शक्ति और व्यक्ति भिन्न भिन्न, भिन्न और अभिन्न मानने में अविरोध का हेतु दिखलाते हैं। देखो, ये पूरी फिलॉसफी हमको समझ में आनी चाहिए। अनेकांतवाद इसमें आपको निकट दिखाई देगा, किस रूप में मैं परमात्मा हूँ, किस रूप में नहीं हूँ, कैसे शक्ति और व्यक्ति का तालमेल कैसे बिठाना है, ये अपन कल देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूँ। क्या चलन जी, ठीक लगा? नहीं, बढ़िया है। अभी यहाँ पर लेके आ गए आचार्य देव, यहाँ लेके आ गए, मतलब आपको अब सारे पर खत्म कर दिए उन्होंने। अब आपको उस उस शुद्धात्मा ध्यान, शुद्ध ध्यान की तरफ लेके आ गए, जहाँ कोई भी आलम्बन नहीं होना चाहिए। बगैर आलम्बन के आपको ध्यान में जाना है। हाँ, कब तक हम हाथ पकड़ करके चलेंगे? छोटा बच्चा होता है, उसकी अपन उंगली पकड़ते हैं, थोड़े दिन में वो उंगली छुड़ाने लगता है, नहीं मैं खुद चल लूंगा। उसको भोजन कराते हैं हाथ से, फिर कहता नहीं मैं खुद कर लूंगा। तो ये स्वावलंबीपन आने लगता है धीरे धीरे करके। तो हाँ, बोलिए। तो अल्टीमेट बात यह है कि जो भी आप अभी, हमने जो भी साधन हम पकड़ रहे हैं, वो साधन परमानेंट नहीं है, उनको छोड़ते जाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपको उसको लेके, केवल उसको लेके चलते हुए एक धारणा बना लेना, वो आप वहीं रुक जाएंगे और आपका धर्म रुक जाएगा। आपको उससे आगे बढ़ना है। आह, बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा? बाबू जी बताओ, बीबी जनता। ये जो आपने आज बताया है, ये सुपर 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 है। ये मतलब ये जो आपने वहां से जो पिंडस्थ ध्यान से, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत, जी। तो उसका जो कंक्लूजन है, धीरे धीरे हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अगर आप ये देखें, लौट के आप जाए पिंडस्थ ध्यान पर, तो वहां भी वही बताया है। हाँ। शरीर किस तरह से समाप्त होते होते आत्मा में विलीन, आदमी आत्मा में विलीन, आत्मा 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 में विलीन कैसे हो जाती है, उसका उसका प्रैक्टिकल ये सब चल रहा है पदस्थ और रूपस्थ में। आज आ करके आपने जो ये बताया, ये ये वास्तव में अब जब तक ये समझिए, आत्मा का जो अवलंबन है, जो आत्मनिर्भर निर्भरता हाँ, जिस दिन समाप्त हो जाती है, वही जो जो वो है, स्थिति बनती है, वो वो स्थिति, स्थिति आती वो है। हाँ, वो उत्कृष्ट स्थिति होती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आरपी साहब? सर, असली चीज गाथा नंबर 19 है, जिसमें एक आकृतिमान जो कुछ भी आप अवलंबन लेके चल रहे थे, उसको अनाकृत कर दिया, उसको आत्मा में विलीन कर दिया गाथा नंबर 19 में। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत विश्लेषण है। मिस, आपको पूरी प्रोसेस समझा दी कि भाई कहाँ से कहाँ ले जाना है। हाँ, स्टेप्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप बढ़िया। में हम कह सकते हैं ये एकाग्रता की प्रगाढ़ता है। एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे हम इसमें ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सही कहा आपने। आज तो जो दो, वो उसको पराकाष्ठा पर पहुंच करके फिर
मैं ही सिद्ध बन जाता हूँ। जी, तो चल तादात्म्य स्थापित होता जा रहा है सामने, जो आलंबन ये लिया था उसके साथ तादात्म्य स्थापित होता जा रहा है, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ रही है। बिल्कुल सही। तो मूल मूल चीज जो आपने सही पकड़ी, एकाग्रता जो है मुख्य शब्द है। जी एकाग्रता पहले जो थी लोअर लेवल पर भी एक एकाग्रता रही मेरी, जी लेकिन जी वो एकाग्रता का स्वरूप बदलता गया, मेरे लक्ष्य बदलते चले गए, जी मेरे जी आलम्बन बदलते गए, और एक समय हाँ ऐसा आया कि मैं निरालंबी हो गया। जी, सब एकाग्रता का ही खेल है। बहुत बढ़िया। और नहीं, एकाग्रता के अलावा मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य अभी और आगे है, जी, नहीं तो मैं जैसे वहीं जैसे रह जाऊंगा। एकाग्रता बढ़ेगी तभी लक्ष्य दिखाई देता ही चला जाएगा, क्लैरिटी चला, आती जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए सिविजन साहब। बिल्कुल, सभी लोगों ने अच्छा विश्लेषण कर दिया। अब कहने के लिए रखा ही क्या है, सारा तो क्लियर हो गया 19 वाली गाथा से। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इसमें जो है वास्तव में क्या है, हमको बहुत एकाग्र रहना पड़ेगा। अब जब वो ध्यान में एकाग्र होंगे तब तो अलग बात है, सुनने में भी बहुत एकाग्रता की जरूरत है, नहीं तो वो विषय पकड़ में आएगा नहीं। तो ये नए लोग हैंगे, नए लोगों से पूछें इनको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए क्या, क्या मौलिक भाई? जहाँ तक सुनने का सवाल है सर, हाँ। जब तक आपका विश्लेषण होता है ध्यान हटता ही नहीं। देखो आत्मा की बात नहीं, है ना बहुत ये, कोई भी करे बहुत आत्मा की बढ़िया बात। है। हाँ जी, मौलिक नहीं बोलिए। जी विषय। नहीं। हाँ, नहीं, आपको बहुत थोड़ा। अच्छा विवेचन है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यही चीज अगर ये मुनि अवस्था में, अगर ये मेरे मुनि अवस्था में थोड़ा भी ध्यान हुआ एक क्षण के लिए भी, तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उस यही ध्यान का चीज। लेवल। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस लेवल का ध्यान का हम अब चर्चा कर रहे हैं, हमको स्वतः ही ऐसा लगने लगा कि उस लेवल पर जाऊंगा तो कर्म कहाँ बचेंगे, यानी उस करेक्ट, ध्यान। लेकिन जो ये मुनि अवस्था है उसमें अनंत अनंत कर्म निद्रा हो सकती है। और अपन सोच के ज्ञान में लेते हैं कि ये करने से अपने को अभी रास्ता दिख रहा है कि ये ऐसा करना चाहिए वहां जाके। लेकिन वही चीज अगर अपन मुनि लेके मुनि अवस्था में अगर याद आ गया, तो अनंत अनंत कर्मों की निद्रा और काफी कुछ फायदा होगा, मतलब ऐसा है। बिल्कुल सही कहा। तो देखो सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताऊं कि ये जो अपना इस समय का जो विश्लेषण चलता है, वो इसी समय में उत्पन्न होता है। मतलब मैं मुझसे भी आप अगर बाद में बात करोगे ना इस बारे में, तो हो सकता है मेरी इतनी क्लैरिटी से मैं नहीं बता पाऊँ। एक माहौल बनता है। तो इस जी माहौल में जो कुछ भी अपन ने डिस्कस किया, उसको अपन ने रिकॉर्ड भी कर लिया। तो रिकॉर्डिंग का फायदा यही है कि अपन अपना ऑफलाइन जब सुने उसको, तो अपने को वो रिकॉल हो जाता है कि हमने कैसा चिंतन किया था, कैसी जी चर्चा की थी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो अपन ये उपक्रम है रिकॉर्डिंग का, इसको व्यर्थ मत जाने देना। बीच बीच में जब कभी आपको लगे 5 मिनट के लिए सही, कहीं जा रहे हैं घूमने, अपने कान में लगा लिया, आजकल सब साधन है। तो ये जो चर्चा यहाँ की है, जब वो रिपीट होगी ना, तो वो हमारे लिए घर कर जाएगी। जी इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि जब कभी इसको जो रिकॉर्डिंग है अपन लाइन में उस ग्रुप में डाल ही देते हैं, तो कभी भी इसको सुने, लेकिन एक बार सुने जरूर। तो हमारा वो जो फिर मानस पे बन जाता है, ऐसे कहते हैं अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। ये हमारे अभ्यास का ही एक वस्तु है, विषय है। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। आज कौन जिनवाणी पढ़ेगा, जिनवाणी स्तुति? विपुल जी। हाँ जी सर, मैं पढ़ता हूँ। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक दकरूं सदा देत हूँ दो।
हे जिनवानी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की की जय। जय।